हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा स्टडी धावा के साथ हम लोग पढ़ रहे थे अब तक का साइंस। और 10th क्लास के साइंस में हमने पढ़ा था जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी करके दिखाए थे। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस की जो नेक्स्ट क्लास है आज हम उसे शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने क्लास कराई थी वो स्टडी धावक चैनल में डाल दी गई है, आप जरूर चेकआउट कर लीजिए क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको आगे का समझ नहीं आ पाएगा। यस, बहुत टाइम हो गया था, ये बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो उस वजह से नहीं आ पाई, बट इट्स ओके। अब से आपके लिए वीडियो आती रहेगी लगातार। तो चलिए आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। जिनके भी पास बुक्स है वो बुक्स ओपन कर लें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, बट यस आपके पास एक कॉपी और पेन जरूर होनी चाहिए क्योंकि बिना कॉपी पेन के आपका जो है काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी है और हम साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए कॉपी और पेन का बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब तक में हमने क्या पढ़ा था मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। रासायनिक अभिक्रिया पहले कहते किसे है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है रासायनिक रूप से दो या ज्यादा तत्वों का मिलना और उसके द्वारा किसी नई चीज का निर्माण होना हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे 2 + 2 = क्या होता है? 4 होता है ना। उसी तरह से जब हम किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो एक नया फॉर्म हमें मिलता है। जैसा आपने मूवीज में देखा होगा कि जब डॉक्टर या फिर जो साइंटिस्ट लैब में देखा होगा ना, वो केमिकल्स मिलाते हैं, मिलाने के बाद दो केमिकल मिलाते हैं और उसे ऐसे हिलाते बीकर को तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है आपने देखा है? तो ये होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया किसके बीच में कराएंगे? रासायनिक तत्वों के बीच में कराएंगे। एक तत्व हमने लिया ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं O2 प्लस, और एक तत्व हमने लिया जल H2O, ना हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन। ये दो तत्व हमने लिए, एक तत्व हमने लिया ऑक्सीजन और एक तत्व लिया हमने हाइड्रोजन। इन दोनों को मिलाकर हमारा नया तत्व बनता है H2O यानी कि जल। अब पता चला जल कैसे बनता है? एक हमने ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिक्सअप करा और नई चीज बनकर हमें क्या मिल गई? जल मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया इसमें कर कौन रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कर रहे हैं। इन दोनों के मिलने से नई चीज बन रही है। तो जो अभिक्रिया कर रहे हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अभिकारक, रिएक्टेंट। इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। जो केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल मिला रहे हैं उनको क्या कहेंगे हम? अभिकारक। इनके मिलने से नई चीज जो बन रही है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट। इन्हें कहेंगे रिएक्टेंट और इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी हो गई। इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी थी। अच्छा, एक चीज ये कि जो मैं यहाँ पे आपको कराती जा रही हूँ, डेफिनेशन बता रही हूँ ना, या तो आप ऐसा करें कि जो मैं समझा रही हूँ आप वो समझ लें और उसके बाद खुद की डेफिनेशन बनाएं, या फिर अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने अच्छे से डेफिनेशन आपको बताई तो आप उसी को रिवाइज कर लें, उसी को याद कर लें। अदरवाइज जो यहाँ समझाया जा रहा है आप उसे समझें और उसके बाद अपनी खुद से आप बना सकते हैं कोई भी परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब इसमें एक और चीज आती है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण की तो अभी हमने क्या लिखा था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिससे मिलकर हमें जल बन रहा था। हमने क्या ऐसे लिखा था? ऑक्सीजन फिर प्लस हाइड्रोजन, ऐसे लिखा था? नहीं ना, हमने क्या यूज करे थे? उनके सिंबल्स यूज करे थे, हमने उनके प्रतीकों का यूज किया था, उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमने लिया था O2, हाइड्रोजन का लिया था हमने H2। तो ये जो थे ना ये इनके प्रतीक थे। तो समीकरण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में जब हम उत्पाद और अभिकारक के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में जब हम तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण में उत्पाद या फिर अभिकारक का नाम न लिखकर उनके प्रतीकों का प्रयोग करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अंडरस्टैंड? बहुत इजी है।
रासायनिक समीकरण, अभिकारकों का नाम ना, उत्पादों का नाम ना लिखकर उनके समीकरणों का नाम लिखना, उनके प्रतीक का नाम लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और एक और चीज, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं, तो हम आज वो ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर एग्जाम्स में आता है। ठीक है, हर साल ये मतलब इसके क्वेश्चन तो बनने हैं ही, तो ये आप सीख लीजिए। तो लास्ट टाइम हमने लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो, बस जोड़कर इकलौता तत्व ही तो बनाना है हमें, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने दो चीज ली, उसको मिला के नई चीज बनाई, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। ओके, कभी भी ऐसा बनाने को आए तो प्लस के जो होते हैं उनको जोड़ के लिख देना, आगे मैं और अच्छे से बताऊंगी। तो इनको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक चीज है, वो है ये 2, देखो है कि नहीं है, ये हमने इनके सिंबल्स तो लिख लिए। अब आप कहेंगे मैम ऑक्सीजन को तो हम O नहीं लिख सकते हैं, उसे तो O2 ही लिखना पड़ता है, बिल्कुल उसे O2 ही लिखना पड़ता है, पर हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा फिर O2, वाई, हमने इसलिए यहाँ पर O2 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर O2 नहीं बनता। MgO2 किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं होता है, किसी भी चीज का समीकरण में जो है MgO ही लिखा जाएगा, MgO2 नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये जो है बैलेंस नहीं है, अब हमें ना इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए हमने ऑक्सीजन के 2 अणु ले लिए, लेकिन मैग्नीशियम को तो देखो बेचारे के पास तो एक ही अणु है, और जब बना तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी सिंगल अणु हो गया। तो इन लोगों को ना बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो नंबरिंग है ना, इन नंबरिंगों का खेल चलेगा। ठीक है, अभी नंबरिंग का खेल चलेगा। देखो ऑक्सीजन इतना शैतान है, ऑक्सीजन के पास 2 अणु है, लेकिन मैग्नीशियम बेचारा सिंगल है, और यहाँ भी सिंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका मैं बता रही हूँ, क्या करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा एक जगह पे तत्व, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एक जगह पर आप लिख लीजिए अभिकारक, रिएक्टेंट, एक जगह पर आप लिख लीजिए उत्पाद, प्रोडक्ट। ये इस तरीके से आप बना लीजिए, इससे इजी होता है जल्दी आंसर निकालने के लिए। तत्व में हम क्या लिखेंगे, जितना हमारे पास तत्व है उन तत्वों को आप यहाँ पर लिख दीजिए। हमारे पास ओनली 2 तत्व है, ठीक है, केवल 2 तत्व है, एक हमारे पास मैग्नीशियम और एक हमारे पास ऑक्सीजन, ये 2 ही हमारे पास तत्व है। अब हम इन्हें क्या लिखेंगे, अभिकारक और उत्पाद का मतलब क्या है, इस साइड वाले अभिकारक है जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और जो बना वो हमारा उत्पाद है। आप इसको इजी ये भी याद कर सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले हमारे अभिकारक होते हैं, राइट साइड वाले हमारे उत्पाद होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी हम अब संख्या देखेंगे। जो पहला तत्व हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है अभिकारक में इसकी कितनी संख्या है, सिंगल 1। आप कहेंगे मैम 1 तो लिखा नहीं है, 1 कभी लिखा नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि वो खुद सिंगल खड़ा हुआ अपने आप को ये बता रहे कि मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ, उसको 1 लिख के की जरूरत नहीं है, 1 से ज्यादा लोगों को जरूरत होती है, तो ये सिंगल है 1। यहाँ कितनी है, सिर्फ मैग्नीशियम को देखना, ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ये अभी अलग अलग बताएंगे हम। तो मैग्नीशियम की यहाँ सिंगल है, यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 1, क्योंकि यहाँ सिंगल है, इसके पास भी कुछ नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ ऑक्सीजन 1। क्या करें अब, गड़बड़ी है, मैग्नीशियम इक्वल है, ऑक्सीजन 2 ज्यादा है अभिकारक में और उत्पाद में कम है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इस 2 को मिटा दें, यहाँ से नहीं, मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो चीज है उससे छीना नहीं जाता है, ये याद रखना। साइंस में या फिर लाइफ में किसी के पास भी अगर कोई चीज हो ना, उसे छीना नहीं जाता है, बल्कि जिसके पास नहीं है उसे दिया जाता है। जिसने कमा रखा है उससे हम क्यों छीने, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से लिया है। ऑक्सीजन अपनी मेहनत से 2 अणु बनाए हैं, तो इससे हम नहीं छीनेंगे। जिसके पास नहीं है उसे हम देंगे, किसके पास नहीं है, इस ऑक्सीजन के पास नहीं है, तो अब हमें इसे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, जितने की कमी है, जितना नहीं है उतना ही देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बराबर। बराबर लाने के लिए बराबर भी तो होने चाहिए नंबरिंग, तो इसको कितनी की जरूरत है, 2 की। तो क्या मैं यहाँ पे 2 दे दूं, आप कहेंगे यस मैम हो गया ये कंप्लीट, नहीं हुआ है, हम इसे
टू ऐसे नहीं देंगे, तो फिर कैसे देंगे? हम दिखावा करके देंगे। दिखावा मतलब हमारे जो भारतीय समाज है ना, इसमें ज्यादातर दिखावा होता है। दान करता जो होता है ना, वो दिखा के नहीं करता फोटो वोटो लेके कि देखो मैंने दिया है। उसी तरह यहाँ हमें साइंस में भी करना है, हमें दिखा कर देना है। तो दिखाएंगे कैसे? पीछे देंगे तो वो तो छुप जाएगा, हालांकि हमें दिख रहा है, पर मैग्नीशियम बेचारे को तो नहीं दिख रहा है ना, तो हमें सबको दिखाना है। तो हम बड़ा सा टू लगाएंगे आगे आगे, क्योंकि आगे से हमें दिखाना है कि हमने दिया है, हमें देने वाले, तो हम दिखाएंगे। तो ये टू है, हमने किसको दिया? ऑक्सीजन को। आप कहेंगे तो मैम आपने यहाँ क्यों नहीं टू लगाया? देखो यहाँ कैसे लगा सकते हैं, यहाँ कोई प्लस तो है नहीं, यहाँ तो प्लस है, ये दोनों को अलग कर रहा है, प्लस दिखा रहा है कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन यहाँ तो जुड़कर एक लौता बना है, तो यहाँ नहीं लग सकता है क्योंकि ये अलग नहीं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टू हम लगा देंगे मैग्नीशियम के आगे। तो ये टू किसके लिए हो गया? आपका ऑक्सीजन के लिए। तो अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? टू हो गए, हो गए नहीं हो गए? तो यहाँ हो गया हमारे पास ऑक्सीजन टू, टू टू फोर, मतलब टू इधर टू उधर। कंप्लीट? सॉल्व? नॉट सॉल्व। क्यों नहीं हुआ सॉल्व? क्योंकि जो हमने टू दिया है ना दानकर्ता बनकर, ये टू मैग्नीशियम के लिए भी तो हो गया, हमने मैग्नीशियम के आगे लगाया है, तो ये टू जो है ये मैग्नीशियम के लिए भी बन गया अब। ठीक है, जिसके भी आगे लगाओ वो टू उसके लिए भी होगा। तो अब ये टू हो गया मैग्नीशियम के लिए भी। अब यहाँ हमने एक लिखा था, तो यहाँ मैग्नीशियम हो गया टू। गड़बड़ी, यहाँ तो टू हो गए, यहाँ सिंगल है बेचारा अभी भी मैग्नीशियम। अब वो कह रहा है उसको टू दे दिया तो गलत बात है, मुझे भी टू दो। हमने कहा चलो तुम्हें भी दे देता है, तो हमने इसके आगे भी टू लगा दिया क्योंकि हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 Mg हो गए। देखो यहाँ पे हमने टू थे और यहाँ पर भी हमने मैग्नीशियम को टू दे दिए, तो मैग्नीशियम भी अब हमारे यहाँ कितना हो गया? यहाँ भी अब मैग्नीशियम हमारे पास हो गए टू। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सॉल्व? यस सॉल्व। अब अच्छा, अब लास्ट में ना इसको मिला के देख भी लेना कि सही है नहीं है। टू मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम, टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, सॉल्व। इसे कहते हैं हम बैलेंस करना। जितने भी हमारे केमिकल इक्वेशन है इनको बैलेंस ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले, 2-3 एग्जांपल से इसे समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम तत्व बदल लेते हैं। अब हम नया लेते हैं, हम लेंगे यहाँ पे एक Na मतलब क्या होता है? Na मतलब होता है सोडियम। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 to 30 तक के तत्व एनी हाउ याद होने चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है याद होना बहुत जरूरी है। 1 से लेकर 30 तक, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने लिया है सोडियम प्लस जल H2O। हम इसका करेंगे सोडियम प्लस जल इक्वल टू क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो इसके लिए क्या करना होता है ना, जो पहला वाला होता है उसको लास्ट वाले के साथ कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे को हम NaO नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसे कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। प्लस यहाँ पर H एक है तो यहाँ पर एक और H निकलेगा प्लस H2। H2 मतलब क्या होता है आपका? हाइड्रोजन। तो ये है, अब हमारे तत्व चेंज हो गए, अब हम इन्हें बैलेंस करना है। पहले बैलेंस करने से पहले ये जरूर चेक करना है इन्हें बैलेंस करना जरूरी है कि नहीं है। तो देखो सोडियम या सिंगल है, यहाँ भी सिंगल, हाइड्रोजन या 2 है, बट हाइड्रोजन या 2 + 1 3 हाइड्रोजन है, इट मीन्स हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको जल्दी से ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, फिर लिखना है तत्व। अब देखिए यहाँ कितने तत्व है? 1। सबसे पहले है Na मतलब होता है सोडियम, उसके बाद एक तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन, और एक लास्ट तत्व है हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ हमारे पास कितने तत्व हो रहे हैं? 3 एलिमेंट्स हमारे पास है। अब हम इन्हें क्या करेंगे? इनकी संख्याएं करेंगे, तो जल्दी से संख्याएं लिख लेते हैं। सोडियम की अभिकारक में कितनी है? सिंगल, यहाँ सिंगल। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 2 और एक ये सिंगल, 2 और 1 कितने होते हैं? 3।
ऑक्सीजन ये कितना है, सिंगल, क्योंकि जो ये 2 है ये हाइड्रोजन के लिए है। अगर ये पीछे होता तो ये हाइड्रोजन के लिए भी होता, बट ये बीचों बीच लगा है, इट मीन्स ये हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे ऑक्सीजन के आगे तो है, ऐसा नहीं होता है। ये जब तक इसके बीच में प्लस ना आए तब तक ये कहने का मतलब ये 2 जो होता है ये सिर्फ इसका अधिकार क्षेत्र है। इसके आगे 2 लगाएंगे तब जाके ऑक्सीजन के लिए होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, सिंगल, और यहाँ ऑक्सीजन सिंगल। गड़बड़ी किसने की है, हाइड्रोजन ने करी है गड़बड़ी। और कहाँ पे हुई है गड़बड़ी, यहाँ तो हाइड्रोजन के बाद 3 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या कहा था, जिसके पास नहीं होता है हम उसे देते हैं, जिसके पास है उससे हम छीनेंगे नहीं। तो किसके पास नहीं है, इस वाले हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो क्या करें, यहाँ 1 लगा दे ताकि ये 3 हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते 1, एक बात याद रखिएगा कि 1 कभी नहीं लगता, कभी भी नहीं। या तो आप 2 लगाएंगे या 2 से ज्यादा लगाएंगे, 1 नहीं लगेगा, 2 से ज्यादा लगेगा, 2 से कम नहीं लगेंगे, इतना याद रखना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो चलो 2 लगाते हैं, बट यहाँ तो इनके गड़बड़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 एंड 2 कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे हो गया 4। हाइड्रोजन कहाँ हुआ ये, अभी कारक में, हाइड्रोजन 2, हाँ 4, यहाँ पे हो गया हमारे 4, 2 2 जा 4, यहाँ 4 हो गया। यहाँ तो अभी भी 3 है, तो यहाँ अब कितने की जरूरत है, 1 की। 1 नहीं लगता, मैंने बताया था, तो हमेशा 2 ही लगेगा। 2 लगने से उसमें 2 प्लस नहीं हो जाएंगे, 1 में 2 प्लस नहीं होते, क्योंकि वो अभी सिर्फ सिंगल है। 2 लगने पे वो पूरा 2 बताएगा। तो यहाँ लगा दूं, नहीं लगा सकते, मैंने अभी बताया था ना, ये पूरा मिलकर एक उत्पाद है, पूरा एक प्रोडक्ट है। इसको अगर हमने इधर लगा दिया तो ये हाइड्रोजन से अलग माना जाएगा, और हाइड्रोजन तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक इसके बीच में कोई प्लस या माइनस का निशान ना हो। यहाँ कोई निशान नहीं है, तो पूरा 2 सबके लिए आगे से लगेगा, क्योंकि हम दे रहे हैं, दिखाएंगे, तो ये 2 जो लगेगा ये पूरा इस कॉम्बिनेशन के आगे लगेगा। तो यहाँ हमने 2 दे दिया, तो ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। तो अब 2 ये है, 2 ये है, कितने हो गए, 4 हो गए ना यहाँ पे, लेकिन प्लस होगा, हाँ यहाँ प्लस होगा। ये 2 है, ये 2 है, 2 एंड 2 प्लस कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास 4, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। कंप्लीट, सॉल्व, नॉट सॉल्व। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए तो हमने दिया था, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर पूरा उत्पाद बन रहा है तो हम आगे से लगाते, तो ये अब इनके लिए भी तो हो गया NaO, सोडियम और ऑक्सीजन के लिए भी अब ये 2 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसके पास है अब उसे तो ले नहीं सकते, क्योंकि अब वो मिल गया, अब नहीं देंगे। जिसके पास नहीं है उसे देंगे। तो किसको देना है, सबसे पहले सोडियम। सोडियम को यहाँ 2 मिला है, तो यहाँ भी हम सोडियम को 2 दे देंगे। और कहाँ से देंगे, हमेशा हमेशा आगे से, पीछे से नहीं दिया जाएगा, आगे से दिया जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ पे मिटा कर लिख देंगे 2, यहाँ सोडियम 2 कंप्लीट, 2 सोडियम 2 सोडियम। अब ये देखो, जो ये 2 था ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, तो अब ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखो जो ये 2 है, ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी तो हो गया, ये 2 जो है ये इस ऑक्सीजन के लिए भी तो हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के आगे लगाया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों साथ में है, जल बनाया है इन्होंने। जैसे यहाँ पे 2 लगाने से सोडियम और ऑक्सीजन के लिए भी हो गया था, तो यहाँ पे 2 लगाने से ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। हमें ऑक्सीजन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन ने अपने लिए 2 लेकर ऑक्सीजन के लिए भी भला कर दिया जाते जाते। तो अब ये 2 किसके लिए भी हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ दोनों तरफ हमारे पास ऑक्सीजन 2 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। चलो अब जल्दी से मिला लेंगे, 2 नाइट्रोजन, सॉरी 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये मिलाना जरूरी है। ये बैलेंस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद में संख्याएं बराबर ना हो। बैलेंस हो गया ये, ठीक है। एक और दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है, ऐसे जरूर बनाइएगा, इससे क्या होता है आपको इजी होता है करने के लिए, ठीक है। एक तरफ है हमारे पास हाइड्रोजन H2,
प्लस एक तरफ है हमारे पास क्लोरीन Cl इज इक्वल टू HCl, H2Cl2 इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है HCl, इन दोनों को मिक्स करके बनाया। जल्दी से इसे सॉल्व करो, मैं इसको आपको सॉल्व करने के लिए कुछ 1 मिनट का टाइम दे, जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे इनकी ये बता देना, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, यहाँ पे आपके लिए तत्व लिख देती हूँ कि तत्व कौन कौन से है, बाकी संख्याएं खुद लिखना। हाइड्रोजन है एक तत्व हमारे पास, दूसरा क्लोरीन, ओनली 2 तत्व हैं। जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम है। ओके तो जिससे हो गया है कमेंट में आंसर बता दो, और जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो चलो करते हैं। हाइड्रोजन उतार देता है, क्लोरीन उतार देता है। अब उनकी संख्या देखेंगे, पहले कहाँ देखते हैं, अभिकारक में, रिएक्टेंट में। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं सिंगल 1, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2 क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन कितना है 1 सिंगल क्लोरीन। तो गड़बड़ी किसने की है, दोनों ने, हाइड्रोजन ने प्लस क्लोरीन ने। हमने क्या कहा था, जिसके पास है उसे नहीं छेड़ेंगे, जिसके पास नहीं है उसे देंगे। कितने की जरूरत है 2 की जरूरत है, हाइड्रोजन को भी क्लोरीन को भी। तो हम देते हैं तो कहाँ से देते हैं, आगे से। तो कितने दे 4, ताकि 2 इसके लिए 2 इसके लिए नहीं। अगर हमने 4 दे दिया तो ये पूरा पूरा हाइड्रोजन के लिए भी 4 माना जाएगा, क्लोरीन के लिए भी 4, फिर यहाँ 2 2, यहाँ 4 4, गलत हो जाएगा। तो जितने जरूरत है सिर्फ और सिर्फ उतने देंगे 2, क्योंकि ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा और क्लोरीन के लिए भी काम करेगा। तो ये जो 2 है ये HCl दोनों के लिए गया। अब देखते हैं बैलेंस, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, सॉल्व। ये हो चुका है हमारा सॉल्व। आया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी कि उन्हें बैलेंस करना। जब तक ये चीजें बैलेंस नहीं होंगी, आपके पास जो भी आप नया प्रोडक्ट बनाओगे वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो रासायनिक हम लोगों ने आज केमिस्ट्री में इतना करा। इससे पहले वाली वीडियो जरूर चेक कर ले, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। हम कल 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, इसके 2-3 देखेंगे, क्योंकि जो है थोड़े टफ भी आता है इसमें। ये तो अभी हमने इजी वाले देख लिए हैं, तो इसमें जो टफ आएंगे वो हम कल करेंगे नेक्स्ट डे में। और बाकी आपको अगर और भी मेरी वीडियोस देखनी है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है। ट्यूशन या फिर आपको अगर घर से ऐसे पढ़ना उसकी ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आगे का हम कल देखेंगे। रिवीजन करते चलिएगा और प्रैक्टिस करते चलिएगा। थैंक यू सो मच।